हे गाइस, दिस राजीव एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के नेक्स्ट टॉपिक साइज रिडक्शन के नेक्स्ट टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। और आप इस नोट्स को और भी डिटेल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट pharmacyGyan.com पर विजिट कर सकते हैं। और आप हमें डीएम करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दी हुई हमारे इंस्टाग्राम के लिंक से आप हमें फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के आज की इस वीडियो हम शुरू करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो साइज रिडक्शन होता है तो कैसे होता है उसके कुछ मैकेनिज्म के बारे में हम देखेंगे। तो साइज रिडक्शन जो है वो अलग अलग मटेरियल में वो अलग होता है, यानी अगर वो डिफरेंट मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो अगर हम डिफरेंट तरह या फिर अलग अलग तरीके का मटेरियल यूज़ करेंगे तो उसमें जो साइज रिडक्शन जो है वो भी अलग होगा, यानी वो उसके नेचर, जो मटेरियल है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी और अलग अलग मटेरियल में अलग अलग तरीके से साइज रिडक्शन होता है। तो हम एक फिगर के ज़रिए हम इसमें इसे समझ सकते हैं तो साइज रिडक्शन को। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। तो जो साइज रिडक्शन है वो एक्चुअली जो साइज़ के स्ट्रेंथ होता है वो थियोरेटिकली ज़्यादा होता है, लेकिन हम उससे अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो उसके स्ट्रेंथ जो है वो थियोरेटिकली वैल्यू से कम होता है। एंड जो साइज रिडक्शन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें अलग अलग तरीके का जो डोसेस फॉर्म है उसे प्रिपेयर करने के लिए। तो साइज रिडक्शन को हम कितने तरीके से उससे रिडक्ट कर सकते हैं एंड उसे स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एक इस फिगर के जरिए हम समझ सकते हैं। तो एक अनमिल्ड पार्टिकल है, अनमिल्ड पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जिसे हमने अभी भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं किया है इसमें, जो कि एक नॉर्मल एक कंडीशन में एक पार्टिकल है। तो जिसमें पार्टिकल में फ्लॉस रहता है, इसे हम फ्लॉस कहते हैं। तो एक अनमिल्ड पार्टिकल है, जब हम उसे इम्पैक्ट करते हैं, इम्पैक्ट मतलब जब एक पार्टिकल को हम कोई भी एक ब्लेड या फिर कुछ भी हो, ब्लेड शार्प, उससे अगर हम उसे मूविंग करते हैं वो पार्टिकल, फिर एक एक्सटर्नल वॉल में या फिर एक्सटर्नल सरफेस में जाकर वो टकराते हैं, टकराने से अगर वो टूट जाता है तो उसे हम इम्पैक्ट कहते हैं। तो अब इसे हैमर मिल के जरिए, एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं। तो एक हैमर मिल है, एक हैमर मिल है, इसमें सिर्फ इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट मतलब यहाँ से हम पार्टिकल को डालते हैं, यहाँ से जो कि ब्लेड रोटेट होता है, इसे हम हैमर कहते हैं। तो ये जो हैमर है वो इस पार्टिकल को लेकर बहुत ही स्पीड में वो मूव होता है। तो मूव होने से जो स्टेशनरी फेज है इससे टकराते हैं, टकराने से जो कि उसकी पार्टिकल है, पार्टिकल में क्रैक्स आ जाते हैं एंड वो की जो बिग पार्टिकल्स और स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं। तो इससे हम जो कि इम्पैक्ट कहते हैं। तो इस हैमर मिल के जरिए आप समझ सकते हैं। तो ये इसके डायग्राम है एंड इसके रियल में ऐसे दिखते हैं। तो ये जो ब्लेड्स है, जो कि हैमर्स है, वो जो कि पार्टिकल्स को लेकर इससे टकराते हैं, टकराने से जो कि वो छोटे छोटे भाग में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो कि स्क्रीन है, स्क्रीन से हम उसमें से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक अनमिल्ड पार्टिकल है जो कि इम्पैक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करने से जो कि क्रैक डेवलप हो जाते हैं, जो कि फ्लॉस डेवलप इनटू क्रैक्स। तो जो फ्लॉस होते हैं वो फ्लावर्स में वो कि क्रैक्स में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट उसे हम फिर से इम्पैक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करने से जो स्मॉल पार्टिकल एंड एडिशनल सरफेस, जो स्मॉल पार्टिकल है और जो एडिशनल सरफेस वो अलग अलग हो जाते हैं एंड द क्लीवेज ऑफ पार्टिकल टू स्मॉल साइज। तो पार्टिकल जो है अलग अलग स्मॉल साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट उसी तरह एक है एट्रिशन। एट्रिशन मतलब जो कि एक रबिंग, दो फेस या फिर दो जो कि सरफेस है, सरफेस के बीच में अगर हम कोई भी पार्टिकल को डालकर हम उसे रबिंग करते हैं, रबिंग करने से तो कि जो ये इम्पैक्ट से अलग होता है एट्रिशन में, जो कि रबिंग के जरिए जो कि पार्टिकल जो है वो स्मॉल होता है। तो एट्रिशन मतलब क्या है, इट इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन ऑफ द मटेरियल बाय द रबिंग एक्शन बिटवीन टू सरफेस एंड द सरफेस फेनोमेना एंड इट इज़ द नेसेसरी टू फाइन ग्राइंडिंग। तो ये जो कि एक एट्रिशन में हम क्या करते हैं, दो सरफेस के बीच में अगर हम पार्टिकल को डालकर रबिंग करते हैं तो वो पार्टिकल स्मॉल साइज में कन्वर्ट होते हैं। एंड एक कि हम इस प्रोसेस को हम
बहुत ही फाइन ग्राइंडिंग के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो एट्रिशन मतलब क्या है उसे हम देखेंगे। तो एट्रिशन मतलब एक फ्लूइड एनर्जी मिल है, तो इसमें से हम सॉलिड इनलेट्स यानी जो कि हमारा फीड है उसको डालेंगे और इसमें से हम जो कि फ्लूइड जेल को हम इंजेक्ट करते हैं। तो ये अलग ही मतलब मैं सिर्फ इसके मैकेनिज्म को बता रहा हूँ, ये अलग ही टॉपिक है। तो अगर हम इसमें सॉलिड को इनलेट करते हैं तो सॉलिड एक जो कि मूव होता है, दो स्टेशनरी सरफेस है और इसके बीच में जो कि पार्टिकल्स रबिंग हो रहा है। रबिंग होने से क्या होता है, रबिंग होने से जो कि एक पार्टिकल है एट्रिशन होता है। एट्रिशन यानी जो कि उससे रबिंग होता है। रबिंग होने से जो एक्सटर्नल सरफेस होता है, एक्सटर्नल जो अलग अलग पार्टिकल्स जो कि पार्टिकल्स में जो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े जो कि वो अलग हो जाते हैं और एक एड्स ब्रेक हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं एट्रिशन। तो इस दो मैकेनिज्म के जरिए हम जो कि पार्टिकल साइज को रिडक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।